अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MK 1.0 और मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ रमज़ान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही आसान होने वाली है, जिसमें आप लोग जानेंगे कि सेव और सेव एज़ के दरमियान क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव ऑप्शन एंड सेव एज़ ऑप्शन इन MS वर्ड। और उसके बाद आप सीखेंगे किस तरीके से आप MS वर्ड की किसी फ़ाइल को PDF फ़ाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर PDF फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग MS वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़ाइल को सेव करना सिंपली आप जानते हैं Ctrl+S से फ़ाइल सेव होती है। जैसे ही आप Ctrl+S को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें MS वर्ड को दरकार होती हैं। पहले नंबर पर फ़ाइल की लोकेशन की फ़ाइल सेव कहाँ होने जा रही है, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में जाकर न्यू फोल्डर 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो डॉक्यूमेंट का नाम होता है। तो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट का नाम दे देता हूँ, एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। सिंपली हम इसे सेव कर देते हैं। तो Ctrl+S करने से फ़ाइल को आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाकर डेस्कटॉप पे फ़ाइल देख लेता हूँ, न्यू फोल्डर 2 में यहाँ पे एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट 1 के नाम से एक फ़ाइल सेव हो चुकी है। इसी तरीके से MS वर्ड के ऊपर टाइटल बार में भी ये नाम आ चुका है, एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट 1, यानी ये फ़ाइल एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट 1 के नाम से अब सेव्ड है। सेव एज़ में क्या होता है, जब आपको अपने डॉक्यूमेंट की कोई दूसरी कॉपी, डुप्लिकेट कॉपी बनानी होती है तो आप सेव एज़ का ऑप्शन यूज़ करते हैं। एक मरतबा फ़ाइल को सेव करने के बाद अगर आप सेकेंड टाइम फ़ाइल को सेव करते हैं तो देखिए क्या होता है। फ़ाइल क्लिक किया मैंने और सेव किया तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। Ctrl+S को प्रेस करते हैं तो Ctrl+S को प्रेस करने से भी कुछ ना हुआ। यानी कि अब जो हम फ़ाइल सेव कर रहे हैं तो उसमें वो एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट 1 वाली फ़ाइल के अंदर ही दोबारा से सेव हो रहा है। यानी कोई भी अगर हम तब्दीली करते हैं इसमें, मैं वर्ड को मिटा देता हूँ, देन इसे सेव करता हूँ तो उसी फ़ाइल में ये चेंजेस सेव हो जाती हैं। सेव एज़ क्या करता है, आपको एक मरतबा दोबारा चांस देता है कि आप फ़ाइल को किसी दूसरी लोकेशन पर सेव कर सकें और इसका नाम भी चेंज कर सकें। फ़ाइल पे क्लिक करते हुए सेव एज़ पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप दोबारा से लोकेशन को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट का नाम भी तब्दील कर सकते हैं, सेकंड डॉक्यूमेंट। इसके बाद सिंपली आप सेव पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं आप टाइटल बार में यहाँ पे सेकंड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। यानी अब जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में होगी। चेंजेस करके Ctrl+S को मैंने प्रेस कर दिया। तो अब चेक करते हैं अपने फोल्डर के अंदर यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉपीज़ बन चुकी हैं डॉक्यूमेंट की। इस तरीके से मैं सेव एज़ को शॉर्टकट की से करना चाहूँ अगर तो F2 प्रेस करूँगा, सॉरी F12 को हम प्रेस करते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है सेव वाला, जहाँ से आप दोबारा से एक डॉक्यूमेंट का नाम देख सकते हैं, MK एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट नाम के अलावा आप यहाँ से लोकेशन भी दोबारा से चूज़ कर सकते हैं और सिंपली सेव पे क्लिक करें। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को एज अ PDF सेव करेंगे। PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फ़ाइल। ये काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए और एप्लीकेशन के लिए एक कंपैटिबल फ़ाइल होती है जो तकरीबन हर मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह में चल जाती है। और ये फ़ाइल यूज़ होती है अमूमी तौर पर प्रिंट करने के लिए। और इस डॉक्यूमेंट को अगर आप PDF फ़ाइल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये एडिटेबल नहीं रहता, यानी आप इसे चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो PDF में करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे F12 को प्रेस करते हुए सेव एज़ करें और सेव एज़ में सेव करते हुए यहाँ से सेव का जो टाइप है यहाँ क्लिक करते हुए आप PDF चूज़ कर लें। PDF चूज़ करने के बाद सिंपली आप सेव पे क्लिक करें तो आपकी फ़ाइल PDF में कन्वर्ट हो जाती है और प्रीव्यू दिखाने के लिए कंप्यूटर एक मरतबा ऐसे ओपन कर लेता है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अगर आपको कुछ भी इनमें से नहीं समझ आया या MS वर्ड की प्रीवियस क्लास नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।